क्या हाल है आप सबके। अगर अभी तक आपने अपने अनअकैडमी के फ्री प्लान को अनलॉक नहीं किया है, एक्टिवेट नहीं किया है, तो आप अभी के अभी अपने अनअकैडमी के फ्री प्लान को अनलॉक कर लेना। अनअकैडमी के फ्री प्लान को अनलॉक करते ही आपको फ्री लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं। कैसे अनलॉक करना है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको एक इनवाइट कोड अप्लाई करना है, PMYT। जैसे ही आप ये PMYT कोड लिखेंगे, अनलॉक पे क्लिक करेंगे, आपका अनअकैडमी का फ्री प्लान अनलॉक हो जाएगा और उसके बाद आप सभी कैटेगरीज की जितनी भी फ्री टेस्ट सीरीज हैं वो लगा पाएंगे, उनका एक्सेस आपको मिल जाएगा और साथ ही जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं उन सभी की फ्री लाइव क्लासेस भी आप अटेंड कर पाएंगे। आप सबको ध्यान रखना है, जो आपका इनवाइट कोड है वो है PMYT। PMYT लगाते ही आपका अनअकैडमी का फ्री प्लान अनलॉक हो जाएगा। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। मुझे पूरी उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ जितनी भी फेमस कंपनीज हैं उनके फाउंडर्स के नाम याद करना, और सभी चीज़ें हम ट्रिक के साथ कवर करेंगे। ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, इस बार भी एसएससी सीजीएल में इससे सवाल आए थे, जैसे कि फेसबुक के फाउंडर कौन है। रेलवेज में भी इसके सवाल काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो पूरी वीडियो अच्छे से अटेंड करना। तो जिसे लगता है उसे आता है तो मैं उसे एक सजेशन दूंगा कि आप पूरी वीडियो अटेंड करो, अपना स्कोर देखो कि आपका स्कोर फुल आ रहा है नहीं आ रहा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप सभी का क्या स्कोर आया। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, जिससे हम आगे भी इस तरीके की वीडियो आपको देते रहें। पहला सवाल देखते हैं बिना किसी इंतजार के। स्नैपडील के फाउंडर कौन है। हर सवाल के लिए मैं आपको 2 से 3 सेकंड का समय दूंगा, फिर उसके बाद आप आंसर सोचेंगे और फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। स्नैपडील के फाउंडर के नाम है कुणाल बहल और रोहित बंसल। अब इसे याद कैसे करा जाए। अब देखो, स्नैपडील को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखता है एक सांप। अब सांप क्या है, कोने में छुप गया, यानी कोने में छुप गया है सांप, और उसके लिए रोहित एक बंसी लेकर आया है, जिससे सांप बेहाल होकर बाहर आ गया। अब इसका क्या मतलब है, देखो ये सब ट्रिक्स होती हैं जिससे आप चीज़ों को लंबे समय के लिए याद कर सकते हो। यानी स्नैपडील के जो फाउंडर है वो कुणाल बहल और रोहित बंसल। अगला देखते हैं फटाफट से, ईबे के फाउंडर कौन है। ईबे जो कंपनी है आपकी, ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप सामान मंगवाते हो होलसेल का, इधर उधर का। मुझे बताओ भाई, इसके फाउंडर कौन है। मुझे उम्मीद है आप सभी ने इसका आंसर ट्राई करा होगा। इसका आंसर पियारे अमोटियार। ईबे के फाउंडर का नाम है पियरे अमोटियार। अब इसे कैसे याद करा जाए। देखो, ईबे जो है उसे आप ऐसा कुछ मान सकते हो, अपनी भाषा में हम बोलेंगे अबे। अब अबे हम किसे बोलते हैं, कोई हमारा यार है, कोई दोस्त है, कोई प्यारा सा कोई इंसान है, हम कहते हैं अबे यार तू कहाँ है, बड़े दिन से तुझसे बात नहीं हुई। तो ये अबे, और यहाँ से देखोगे प्यारे या प्यारा या फिर यहाँ यार, हम कहते हैं ना अबे यार। तो अबे को सुनते ही आपको यार पे आंसर टिक करना है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा सवाल देखते हैं, फ्लिपकार्ट के फाउंडर कौन है। मिलते हैं फिर से 3 सेकंड। मुझे उम्मीद है ट्राई करा होगा। अगर आपने आंसर बताया ऑप्शन नंबर 1 तो बिल्कुल सही आंसर है, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। अब देखो, फ्लिपकार्ट में दिख रहा है आपको फिलिप्स। ध्यान से देखो, फ्लिप यानी फिलिप्स, फिलिप्स के रेडियो में मिलते हैं फ्लिपकार्ट पे। यानी फिलिप्स के रेडियो पे आप क्या सुनते थे बचपन में, अगर आपको याद होगा, जब टीवी वगैरह नहीं होते थे तो इस टाइप का एक रेडियो होता था। और रेडियो पे हम कमेंट्री सुनते थे क्रिकेट मैच की और भी काफ़ी सारी चीज़ों की, जिसमें सचिन की कमेंट्री सुनने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता था, क्योंकि बेहतरीन रन बनते थे। यानी फ्लिपकार्ट के जो फाउंडर है वो है सचिन बंसल और बिन्नी बंसल। अगला सवाल देखते हैं, जोमेटो के फाउंडर कौन है। अब फटाफट से ट्राई करो, फिर से मिलते हैं 3 सेकंड। जोमेटो के फाउंडर का जो नाम है देखो, वह दीपेंद्र गोयल। अब इसे कैसे याद करा जाए। अब बहुत लोग जोमेटो से खाना मंगवाते हैं, खाना मंगवाने की आपकी ऐप है, और खाना मंगवाने के बाद वो खाना खुद नहीं बनाते, आराम से बैठे रहते हैं, ऑर्डर करते हैं, घर पे खाना आ जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, वो मोटे होने लगते हैं, बिल्कुल गोल मटोल हो जाते हैं। जोमेटो से खाना मंगवाते मंगवाते आराम फरमाने लगते हैं, गोल हो जाते हैं, यानी गोयल हो जाते हैं। ऐसे याद करने का देखो ये तरीका होता है। एग्जाम में बेफिक्र होके जाना, अगर ये सवाल आएगा अपने आप दिमाग चलेगा और आंसर तक हाथ पहुंच जाएगा। ओला कैब के फाउंडर कौन है। जो ओला कैब है, जैसे ओला है, उबर है, सभी मैंने इस वीडियो में कवर करी है। बताओ ओला कैब के फाउंडर कौन है। फिर से मिलते हैं आपको 3 सेकंड। मुझे उम्मीद है आंसर ट्राई कर लिया होगा। आंसर है भावेश अग्रवाल। अगर आपने ये आंसर दिया तो बिल्कुल सही आंसर है। अब देखो होता क्या है, कभी खेतों में ओले गिरे होंगे, मान लो कहीं पे, तो क्या होगा, फसल खराब हो जाएगी, और किसान का जो भविष्य है, जो खेतों का भविष्य है, वो खतरे में आ जाएगा। यानी अगर कहीं पे ओला गिर गया, आपको सुनने में आया है, तो फिर वहां के भविष्य पे खतरा है। यानी ओला को जोड़ो भाविश से, ओला जो है भाविश अग्रवाल से जुड़ा हुआ है। आगे देखते हैं, उबर के फाउंडर कौन है। देखो, यही दो बनते हैं मेन कैब कंपनीज, दोनों मैंने इसी वीडियो में आपसे डिस्कस कर ली है। उबर कैब के फाउंडर कौन है, विजय शेखर, जावेद करीम, बिन्नी बंसल या गैरेट कैम्प। अब देखो, फटाफट से ट्राई करो, मुझे उम्मीद है ट्राई कर लिया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, गैरेट कैम्प। ध्यान से मेरी बात को समझना, आप ऊब गए हो अपने जीवन से, या फिर BER से आप कहोगे आप बोर हो गए हो, या फिर आप ऊब गए हो।
अब ऊब गए हो तो आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, कहीं पे कोई ग्रेट सा कैंप लगा हो तो मुझे बताया यार, मैं छुट्टियों में घूमने जाना चाहता हूँ। यानी अगर आप बोर हो गए हो, ऊब गए हो, तो आप ग्रेट से या गैरेट कैंप में घूमने जाना चाहते हो। अगला सवाल देखते हैं, पेटीएम के फाउंडर कौन है? अगर आपने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 4 विजय शेखर शर्मा, तो बिल्कुल सही आंसर है। अब देखो पेटीएम से क्या याद आता है, पेटीएम से याद आता है पहले पेटीएम, अब पेटीएम करते हैं, पहले एटीएम करते थे। एटीएम में अगर अपने कैश होता है तो अपनी ऐश होती है, हम जीवन के शिखर पर होते हैं कि टेंशन है ही नहीं कोई, जो सामान चाहेंगे वो खरीद लेंगे, बिल्कुल ऐसा लगता है हम विजयी हो गए जीवन में। यानी एटीएम यानी पेटीएम का जुड़ा है शिखर यानी शेखर से, और जीवन के विजय यानी विजय से। तो पेटीएम के जो फाउंडर है उसका नाम है विजय शेखर शर्मा। अगला सवाल देखते हैं, ओयो के फाउंडर कौन है? अगर आपने आंसर दिया रितेश अग्रवाल तो बिल्कुल सही आंसर है। देखो ओयो को अगर ध्यान से लिखोगे तो ओयो को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक तो यो आपको यहाँ दिख रहा है, एक यो उल्टा दिख रहा है, एक इधर से देखो दिख रहा है, एक इधर से दिख रहा है, यानी दोनों यो को जोड़ दोगे तो बन गया यो यो हनी सिंह। अब कोई बच्चा होगा, जब वो बड़ा भी हो गया, कोई आदमी भी है, वो सारा दिन यो यो के गाने गाते फिर रहा है, तो उसके रिश्ता होने में दिक्कत आएगी। सब कहेंगे अरे अभी तो ये बचपन में जी रहा है, अभी अब तो लड़कपन में जी रहा है। यानी ओयो यानी योयो, योयो जुड़ा है रितेश या रिश्ते से, ओयो जो जुड़ा है रितेश अग्रवाल से जुड़ा हुआ। नौवां सवाल देखते हैं, मेक माई ट्रिप के फाउंडर कौन है? अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर 1 दीपक कालरा तो बिल्कुल सही आंसर है। अब देखो माई ट्रिप में क्या छुपा हुआ है, माई ट्रिप में छुपा हुआ है सर माई टिप। माई टिप का मतलब क्या होता है कि भैया कोई वेटर है वो कह रहा है मेरी टिप तो दो। अबे दीपक इतना कंजूस है, इतना कंजूस है, कह रहा कल आना, कल, बार बार कल कल करे जा रहा है, यानी काल, कल, कल कल आना, कल आ काल रहा, इस टाइप से। मुझे उम्मीद है समझ पा रहे होगे, इसे 4-5 बार बोलोगे ना पेपर में, जब सवाल को देखोगे अपने आप सवाल को टिक कर दोगे। मेक माई ट्रिप का जो फाउंडर है उनका नाम है दीपक कालरा। अगला सवाल देखते हैं भाई, अली बाबा के फाउंडर कौन है? ये आसान सवाल मानूंगा, बहुत मुश्किल सवाल नहीं था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जैक मा। अब देखो यहाँ बाबा है, यहाँ क्या है, माँ है। अब या तो कोई इंसान बाबा के करीब होगा यानी पापा के करीब होगा, या फिर अपनी माँ के करीब होगा, या तो पापा के या बाबा के या फिर माँ के, बाबा माँ ऐसे जोड़ो चीजों को, कभी नहीं भूलोगे। ट्विटर के फाउंडर कौन है? अब देखो ट्विटर में क्या खास बात है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ट्विटर में आपको एक चीज दिखेगी, हिंदी वाला वर्ड पे अगर आप गौर फरमाओगे तो आपको दिखेगा ठिठर रहा है। ठिठरता कब है? जब कोई सर्दियों में होता है यानी विंटर में होता है। ठिठर रहा है विंटर में, इसका मतलब क्या है? आपने विंटर में एक मूवी आपको याद आई होगी टाइटैनिक नाम की, बहुत ठंड हो रही थी, वो दोनों ठिठर रहे थे। मैं बात कर रहा हूँ जैक की और रोज की, टाइटैनिक मूवी की हम बात कर रहे हैं। तो जैक डोज जो होगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जैक डोज। अगला सवाल देखते हैं, व्हाट्सएप के फाउंडर कौन है? अब आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, 3 सेकंड मिलते हैं, फटाफट से आंसर दो। ब्रायन एटकिन जैन कॉम। अब इसे कैसे याद करा जाए? अब देखो व्हाट्सएप बहुत लोग चलाते हैं, कुछ लोग तो बहुत ज्यादा चलाते हैं व्हाट्सएप, इतना ज्यादा कि हम कहते हैं अरे यार तेरा दिमाग खराब हो गया, तेरा ब्रेन एक्ट नहीं कर रहा इसके अलावा कहीं, यानी ब्रायन एक्ट नहीं कर रहा क्या? तेरा ब्रेन क्या कोमा में चला गया? तुझे बस एक ही बात समझ आ रही है, व्हाट्सएप चलाए जा रहा, तू सारा दिन स्टेटस देखे जा रहा है लोगों के। तो व्हाट्सएप के फाउंडर कौन है? ब्रायन एक्टन और जैन कॉम। अगला सवाल आसान है, सीजीएल 18 का सवाल है प्री का। फेसबुक के फाउंडर कौन है? ये सवाल आसान है, फटाफट से ट्राई करो। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 मार्क जकरबर्ग। ये सवाल पूछा गया है, ये आसान है, वैसे काफी लोगों को ये पता होता है, इसके लिए कुछ खास ट्रिक की भी जरूरत नहीं है। यूट्यूब के फाउंडर कौन है? अब देखो यूट्यूब का फाउंडर पता होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी काम यूट्यूब पे हो रहे हैं, हम आपस में देखो यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, काफ़ी चीज़ें और यूट्यूब पे आप सीखते हो। चाहे आपको कोई दूध से क्रीम निकालनी हो, चाहे आपको कोई चेन बनानी हो, चेन बेचनी हो, चेन खरीदनी हो, चेन की जो गोल्ड है उसका चेक करना हो वो प्योर है नहीं है, सब कुछ आपको यूट्यूब सिखाता है। इसका मतलब आंसर है जावेद करीम और स्टीव चेन। यानी चाहे ज़्यादा क्रीम निकालनी हो दूध से, चाहे चेन की क्वालिटी देखनी हो, गोल्ड की चेन बढ़िया है, बेकार है, असली सोना है, नकली सोना है, सब कुछ आप यूट्यूब पे सीख सकते हो। अगला सवाल देखते हैं, अमेजॉन के फाउंडर कौन है? मुझे उम्मीद है आपने ट्राई करा होगा, ये सवाल भी बहुत मुश्किल मैं नहीं मानूंगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जेफ बेजोस। अब ध्यान से देखो, आपने अमेजॉन से सामान मंगवाया,
अमेज़न से आप जैसे ही सामान मंगवाते हो आपको पता लगता है अभी तो 6 दिन और हैं, 7 दिन और हैं, 8 दिन और हैं। आप बे एकदम ऐसे हो जाते हो, बेजोश से पड़े रहते हो एक कोने में कि यार पता नहीं कितने दिन बाद सामान आएगा, बार-बार चेक करते रहते हो कहाँ तक पहुँचा मेरा सामान। तो अमेज़न से जब तक सामान घर नहीं आता घूम फिर के बहुत दूर से, तब तक आप बेजोश पड़े रहते हो, यानी जेफ बेज़ोस। इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, इसी टाइप की तैयारी आपकी और भी होती रहेगी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अनअकैडमी प्लस से करिए। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, अपना एग्जाम चूज करिए और उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर करने के बाद आपको रेफरल कोड की जगह डिस्काउंट कोड एंटर करना है PMYT। ये डिस्काउंट कोड एंटर करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और ये डिस्काउंट कोड पूरे अनअकैडमी पर वैलिड है। भले ही आप यूपीएससी, एसएससी, बैंक, CDS, NDA, स्टेट पीएससी, यूजीसी, IIT, नीट किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, PMYT ये डिस्काउंट कोड लगाइए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा।